शाही मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो बनने जा रही है, जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अयोध्या में धनीपुर में बनने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ ही दिनों के अंदर इस मस्जिद का काम शुरू होगा और ये अद्भुत मस्जिद एक अपने आप में, जब मस्जिद आपने देखा, आपको पूरे दुनिया जब देख रही है और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयोध्या में राम मंदिर के नज़दीक बनने जा रही है दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हाजी अरफात शेख ने कहा कि अयोध्या में ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है। हाजी अरफात ने इस मस्जिद से जुड़ी बहुत सी खूबियों का बयान किया और ये भी बताया कि ये मस्जिद दवा और दुआ दोनों का ही काम करेगी, यानी मस्जिद के साथ 500 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो मरीज किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। इस मस्जिद में 5 मीनारें होंगी जो काफ़ी हैरत अंगेज़ होंगी। एक और अहम यानी ख़ास बात जो इस मस्जिद को सबसे अलग और ख़ूबसूरत बताती है, वो ये कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनने जा रहा है, जिसकी लेंथ 21 फीट और जब कुरान खुलेगा तो 18 फीट चौड़ाई तक खुलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम और ख़ास बातें इस मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। ये लिए हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान की शाही मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो बनने जा रही है, जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अयोध्या में धनीपुर में बनने जा रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ ही दिनों के अंदर इस मस्जिद का काम शुरू होगा और ये अद्भुत मस्जिद एक अपने आप में, जब मस्जिद आपने देखा, आपको पूरे दुनिया जब देख रही है और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ जुड़ रहे हैं, ये मस्जिद की खास बात ये होगी, ये मस्जिद हिंदुस्तान में दवा और दुआ का केंद्र बिंदु होगा। ये इतना ही कहूँगा, क्योंकि हम जब ये मस्जिद का जब नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब रखा गया है तो मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाया जाएगा कि इतना बड़ा नाम जो हमारे नबी का नाम है, तो नबी के नाम से हमने इसकी बात की, इसकी शुरुआत की। हमारे ज़फ़र फ़ारूकी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारी जितनी भी टीम है, राब्ता मसाजिद के जितने भी हमारी जो टीम है, हमने इसका सोचा कि वहाँ पे एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 500 बेड का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो वकार्ड हॉस्पिटल वाले को हमने दिया है, जो खुराकी वाला साहब उसको संभालेंगे, तो 500 बेड का हॉस्पिटल होगा और वो इमदादिया होगा। इसके बाद हमारा दावा है कि मुंबई शहर में यूपी से कभी कोई भी व्यक्ति कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा, जो जाएगा हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्पताल में जाएगा और मुफ्त में वहाँ पे उसका इलाज होगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अगर मस्जिद की बात करें तो कितने लोग इसमें नमाज अदा कर पाएंगे, महिलाओं पुरुषों के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, और सबसे खूबसूरत मस्जिद बनने का दावा अगर किया जा रहा है तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा? देखिए, मस्जिद की हमने बहुत बारीकी, छोटी छोटी चीज़ों के, हमारे आर्किटेक्ट इमरान शेख ने इतनी छोटी छोटी बारीकी हमने देखी है कि हमने इसके इस्लाम के 5 बुनियाद फ़र्ज़, जिसपे कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद के ऊपर हम मीनारें बनाने जा रहे हैं। वो मीनारें इतनी अद्भुत होगी कि पहली, मतलब आपने 4 मीनार की मस्जिद देखी होगी, 2 की देखी होगी, पहली मस्जिद है जो 5 मीनार पे बनने जा रही है। फिर हमने वहाँ पे एक अस्पताल वहाँ पे बनाने जा रहा है कि जिसमें लोगों को लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, दुआ और दवा दोनों वहाँ पे होगी। मस्जिद में दुआ होगी, वहाँ पे दवा होगी और मुफ्त में लोग वहाँ पे इलाज करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसमें पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, जो भी कोई होगा हिंदू मुसलमान, उसके लिए फ्री जब इलाज होगा। एक हिंदू व्यक्ति, एक मुसलमान व्यक्ति जब उसकी माँ का, उसके बाप का जब इलाज होगा, और जिस गांव में, जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पे जाएगा, तो मेरे नबी का नाम मोहब्बतों से, अदब से लिया जाएगा कि हमारा इलाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में हुआ और माँ का इलाज वहाँ पे हुआ। यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, जो टूरिस्ट कैसा वहां पे ट्रैक होगा, कैसा आएगा, देखेगा, और दीन और के एतबार से मेरी कंट्री किस तरीके से इसके अंदर टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, तो कैसा होगा, तो हम दुनिया का सबसे बड़ा कुरान बनाने जा रहे हैं जो 21 फीट लंबा है और 18 फीट पे खुलेगा और वो केसरी रंग का होगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो ये कुरान बनने जा रहा है, तो लोग कुरान देखने के लिए जरूर वहां पे पहुंचेंगे।
फिर वहां पे हम एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम बना रहे हैं। लोग वजू करने जब जाएंगे, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग एंट्री होगी, और उसके अंदर जो बच्चे जाएंगे, लेडीज जाएंगे और मछलियां देखेंगे, फिश एक्वेरियम को देखेंगे, और 2-2 रकात नमाज अदा करेगी। जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी, और 2-2 रकात नमाज ता कयामत तक की होगी। यह अपने आप में एक बात होगी कि हर कोई चाहेगा कि मैं जाके नमाज अदा करूं, तो वो एक वहां चीज होगी। फिर जब मैं गंगा जमुना तहजीब की बात करता हूं तो वहां सभी जाति धर्म के लोग वहां पे आएंगे, तो हम वहां पर वेज किचन बना रहे, ता कयामत तक से 3000 से 5000 लोगों का खाना वहां पे फ्री में, मुफ्त में दिया जाएगा। और इस तरीके से दिया जाएगा कि हम जब शादी में जब जाते हैं, किस तरीके से हमारा गेस्ट आता है वो हमारा मेहमान होगा, और मेहमान को किस तरीके से खिलाते हैं उस तहजीब से उनको खाना दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी, हर कोई वहां पे किचन में जाएगा, हर कोई व्यक्ति सोचेगा ये हमारा किचन है, और वहां पे पेट भर के खाना खाएगा ता कयामत तक। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। जी, आपने जिक्र किया कि 21 फीट से ज्यादा की एक बड़ी कुरान की जो किताब है वो रखी जाएगी वहां पे। केसरी रंग का भी आपने जिक्र किया, केसरी रंग एक विशेष धर्म से जोड़ा जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, केसरी रंग की अगर आप जब बात करते हैं तो हिंदू सोचता है कि ये केसरी रंग जो भगवा रंग हमारा है, मुसलमान सोचता है हरा रंग हमारा है, लेकिन हम संतों को मानने वाले लोग हैं, गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। जब गरीब नवाज की अगर हम जब बात करते हैं तो हमारे गरीब नवाज के दुशाले का कलर केसरी रंग का था, यानी हमको चिश्तिया कलर कहा जाता है। तो जितना केसरी रंग हिंदुओं का उतना केसरी रंग हमारा है, क्योंकि हम गरीब नवाज को मानते हैं। तो अगर हम ये सारे रंगों को अगर एक जगह अगर जमा कर ले तो ये देश मोहब्बत का देश होगा। कोई बोलेगा मैं हरा है, कोई बोलेगा मैं भगवा है, और ये सारे रंग एक जगह हो गए। तो हमने ये प्रयास किया है कि सारे रंग को हम सरकार गरीब नवाज को सामने रखते हुए हमने उस रंग को भी एक अहमियत दी है, और वो अहमियत वाला ही रंग है जिसको गरीब नवाज ने पसंद किया, उसको हम सब पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान पसंद करेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो हमारी इस खूबसूरत मस्जिद को लेकर ये भी बात हो रही है कि मक्का के इमाम यहाँ पर आएंगे, उनकी तरफ से पहले नमाज पढ़ के शुरुआत की जाएगी, उसको लेकर अगर आप बताएं। बिल्कुल, जब पहली ईद जो हम मुंबई शहर से अंदर सरकार पीर आदिल बिजापुरी के बेटे कदीर भाईजान, फहमी पीर, ऐसे सभी संतों के साथ में, पीरों के साथ में मुंबई से ईद ली जाएगी। और ईद वहां पे बहुत बड़े उलमा होंगे, वहां पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम होंगे, उलमा होंगे, पीर होंगे, उनके हाथ से उसकी शुरुआत की जाएगी, ईद पहली रखी जाएगी। और पूरी मस्जिद जब बन जाएगी, जो भी वक्त लगेगा 4-5 साल, जब भी जो वक्त आर्किटेक्ट बताएंगे, उसके बाद हम चाहेंगे, हमारी कमेटी चाहती है कि जफर फारूकी साहब, हम सब ने बैठ के तय किया है कि हम पूरी दुनिया में सभी लोगों को इन्विटेशन देंगे कि इतनी अद्भुत मस्जिद बन रही है, जो मस्जिद ताजमहल से भी खूबसूरत होगी, वो लोग देखने के लिए आएंगे। दुनिया के एक नक्शे के ऊपर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगी। तो वो नमाज हम मक्के के इमाम को इन्विटेशन देंगे, ताकि मक्के के इमाम अगर आके वहां पहली नमाज पढ़ाएंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और उसके अंदर उसकी रौनक और खूबसूरती और दुआओं से उस मस्जिद का परिसर महक उठेगा। तो जिस ईट बात करेंगे तो इसमें मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आगे लिखा हुआ है। कुरान की आयत लिखी हुई है, सभी खलीफाओं के नाम लिखे हुए, इमाम हसन का नाम लिखा है, हुसैन का नाम है, सभी लोगों का नाम लिखा हुआ है, पैगंबर के परिवार का नाम लिखा हुआ है। फिर उस साइड में मस्जिद कौन तामीर करता है उसके बारे में लिखा है कि कुरान की जो आयत है, मस्जिद अल्लाह किसको हिदायत देता है, कौन मस्जिद तामीर करता है, वो लिखी हुई है। और नीचे जो कोई भी व्यक्ति देगा, उसके माँ पिताजी जो दुनिया से चले गए, तो वो अपनी ईंट देगा तो उनका नाम आएगा नीचे, और वो लिखेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये ईंट सो नाम हमने ये वफ कर दी। तो ये ईंट उसका ता कयामत तक होगी। इसके अंदर हम एक साइड में जो इधर अल्लाह लिखा हुआ है, वहां एक पित्तल की एक चिप लगेगी, और उसके अंदर नंबर आएगा, नंबरिंग के साथ होगा। तो हम जब कमिटमेंट करते हैं कि ता कयामत तक के ये ईंट वहां लगेगी, तो वो ईंट वहां ही लगेगी। कल को 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल के किसी वजह से लीकेज प्रॉब्लम हो गया, या वो वॉल तोड़ना पड़ी या वॉल रिपेयर करनी पड़ी, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको उस जमाने के अंदर, मेरे परिवार से कोई ना कोई हाजी अरफात उस वक्त होगा, तो उसकी पूरी किताब बनने जा रही है, उस किताब में जरूर देखेगा और उस आर्किटेक्ट को कहेगा, उस किताब के जरिए ही वो उस वॉल को तोड़ा जाएगा, और उसके अंदर ये प्लास्टर में तो सब नाम छुप जाएंगे। तो ये जब नंबर जब निकलेंगे, पित्तल के अंदर जो नंबर निकलेंगे, तो उस नंबर के हिसाब से वापस वो ईंट बनेगी, और उसी जगह पे वो वॉल पे उसी नंबर की ईंट वापस वहां लगाई जाएगी। जो हमने कमिटमेंट किया कि ये ईंट ता कयामत तक रहेगी, तो ता कयामत तक ही रहेगी, ये हमारा कमिटमेंट है। राम मंदिर की बात करें तो जो नॉन हिंदू हैं वो भी अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, चाहे कारीगरी की बात हो, सजावट की बात हो। तो ये जो ईंट है, क्या वो जो नॉन मुस्लिम है, क्या वो भी अपनी तरफ से दान कर सकता है? देखिए, इसमें कुछ शरई मसले हैं।
हमने इसीलिए एक ये पूरे मामले के अंदर हमने चंदा नहीं मांगेंगे। रास्ते पे कोई चंदा मांगते हुए कोई रास्ते पे एक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा, कोई रिसिप्ट लेके नहीं आएगा, कोई मौलाना रास्ते पे नजर नहीं आएगा, कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। इसके लिए हमने खुद की एक वेबसाइट हम बना रहे हैं और वेबसाइट के जरिए जिसमें अगर जो कोई ईंट देना चाहता है वो ईंट के लिए लिखाएगा। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इंडियंस रहते, कोई कहेगा मेरे को मस्जिद को पैसा देना है, मैं मस्जिद को दे सकता हूं। कोई कहेगा मैं खाने के किचन में पैसा देना चाहता हूं, किचन में। कोई बोलेगा मैं अस्पताल में पैसा देना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पे डेंटल कॉलेज ये बनने जा रहा है, आर्किटेक्चर कॉलेज उसमें देना चाहूंगा तो उसमें दे सकता है। कोई कहेगा कि मैं साफ सफाई में पैसा देना चाहता हूं, तो हर कोई व्यक्ति अपने उस तरीके से देगा, क्योंकि कुछ शरई मसले को देखते हुए वो सारी चीजें की जाएगी और उसमें हमको समझ में आएगा किस व्यक्ति ने किस अंदाज से किस लिए पैसा दिया है। उस सारी चीज की देख के कमेटी बिल्कुल ध्यान देके और वो पैसा उसका उसी जगह पे बिल्कुल लगेगा। हाजी जी, सरकार का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, अगर आप बताएं। नहीं, बिल्कुल सरकार से तो हम इतना ही चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक के ऊपर जल्द से जल्द हमको परमिशन दे दे। परमिशन जल्द से जल्द देंगे, जल्द से जल्द ये मस्जिद खूबसूरत नजर आएगी ताकि पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु हो जाए। दुआ और दवा का लोगों को फैसिलिटी हो, लोग हम मुसलमान नमाज पढ़े और हर कौम का व्यक्ति वहां पे इलाज फ्री में मुफ्त में इलाज हो, बच्चे पढ़े, बच्चियां पढ़े। वहां पे एक नई चीज आएगी, लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए एक साधन होगा। सारे सोशल काम अच्छे हो गए तो अच्छे काम के लिए मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर सक्षम है। जब एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये सबका विश्वास जीतने वाली बात है। ये अभी उनके वहां पे इत्तेफाक से वो वहां के खासदार वहां पे वही है और प्राइम मिनिस्टर भी वही है। ये भारत देश के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। उनके हाथों में, उनके नजरों के सामने ये सारी चीजें होगी। मुझे विश्वास है सरकार पूरी तरीके से सक्षम तरीके से हमको मदद करेगी 100%। और मैं उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा फास्ट ट्रैक पे करे, जल्द से जल्द करे ताकि कोई चीजों के अंदर हमको दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द ये खूबसूरत इमारत हम सबको लेकर, सारी चीजों को लेकर शरई नुक्ते नजर को देखते हुए सारी चीज करेंगे जल्द से जल्द। अब वो तो आर्किटेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, इसमें और डिजाइन में बहुत सारी चेंजेस है, किस तरीके से करेंगे ये तो आपको एक नजारा लग रहा है। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे ओल्ड एज होम हम ला रहे हैं। अब वो नदी एक जा रही है, अब वो नदी सरयू नदी जो जिसका एक अपने आप में हिंदुस्तान में नाम है उस नदी का, खूबसूरत नदी बिल्कुल उस वॉल को, मस्जिद की वॉल को लग के ही है। तो वहां पे ओल्ड एज होम बनाएंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते उस माँ बाप को मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ट्रस्ट संभालेगी और इस तरीके से संभालेगी कि हमारी माँ है, हमारे पिताजी है और उसकी हर एक एक चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उनको खाने में क्या पसंद है, उन कपड़े कौन से पहनते हैं, उनको खेल कौन से पसंद है, वो कौन सी चीजों के अंदर खुश होते हैं, कौन से, उनको हर एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ये एक अद्भुत चीज होगी यूपी में। तो जो कोई भी बड़े आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े पद पे आ गए, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ कई लोगों का ऐसा ध्यान नहीं है, ऐसे लोगों को भी एक बहुत बड़ी सहूलत होगी कि हम एक हॉस्टल जैसा एक नया आपको नई अद्भुत चीज दिखेगी कि उन माँ बाप को वहां पे हम संभालने का, उन बच्चों को संभालने का एक अपने आप में एक पैगाम उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हम देंगे इंशाअल्लाह। मक्का के इमाम आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले नमाज अदा कराएंगे। बिल्कुल, मक्का के इमाम को ही हम बुलाने के लिए हम इन्विटेशन उनको जरूर देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मक्का के इमाम तो आए और कंट्री के जैसे दुबई हो गए और कई कंट्री है जो मुस्लिम कंट्रीज है, ऐसी कंट्री से भी लोग आए और हर कंट्री के सब लोग आए और वहां पे एक अच्छे तरीके से नमाज पढ़ के दुआओं से पूरे हिंदुस्तान को नवाजे।